बस मैम जस्ट कमिंग यार। गार्ड भैया जरा मेरी गाड़ी निकाल दीजिए। लाइए मैडम, मैं निकाल देता हूँ। अरे रुको, तुम क्यों निकालोगे? और वैसे भी सिक्योरिटी गार्ड तो ये है ना। मैडम मैं यहाँ का नया सिक्योरिटी गार्ड। नया सिक्योरिटी गार्ड? आज से पहले तो मैंने तुझको नहीं देखा यहाँ पर। और राहुल, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है और रो क्यों रहा है? चल उठ। मैंने क्या कहा, उठ। ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? कहीं गाँव जा रहा है क्या? और ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के आया है, क्या हो गया है तुझे? नहीं मैडम, हम कोई गाँव नहीं जा रहे। वो ना हमें नौकरी से निकाल दिया गया है और आपसे ना यही यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आएंगे। क्या? किसने निकाला तुझे नौकरी से? मैंने तो नहीं निकाला। हाँ मैडम, नौकरी से निकाल दिया गया हूँ मैं। आपने नहीं निकाला तो क्या हुआ? वो जो आपकी नए मैनेजर हैं रुद्र साहब, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी मैडम। रुद्र ने? लेकिन रुद्र ने तुमको क्यों निकाला? वो ऐसा क्यों कर रहा है? मैडम ये सब मुझे भी नहीं पता कि मेरी क्या ही गलती थी। मैडम जी मुझे ना नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अपने घर पे अकेला कमाने वाला हूँ और मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। मुझे नौकरी से मत निकालिए। मुझे पता है राहुल, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम्हारे बूढ़ी माँ है, बूढ़े बाप है और अभी नई नई तुम्हारी शादी हुई है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें नौकरी पे रखा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार रुद्र चाहता क्या है, ऐसा क्यों कर रहा है? तुम परेशान मत हो, तुम एक काम करो, तुम आज शाम को मेरे केबिन में मिलो आके ऑफिस में। मैं रुद्र को वहीं बुलाती हूँ और तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? ठीक है? नहीं मैडम जी, रुद्र साहब को ना कैबिन में मत बुलाइए, वो भी खासकर मेरे सामने। वो ना मुझे बहुत डांटते हैं और उनके ना इधर बहुत ज़्यादा जान पहचान है। वो मुझे और कहीं भी नौकरी नहीं करने देंगे, इसलिए मैडम जी रुद्र साहब को मत बुलाइए। राहुल तुम कैसी बात कर रहे हो? रुद्र यहाँ का मालिक है कि मैं? बस फर्क इतना है कि तुम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पे थे और वो यहाँ का मैनेजर। काम दोनों ही बराबर करते हैं, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं जितना कह रही हूँ उतना करो। तुम आज शाम को हर हाल में मेरे केबिन में आकर मिलो, ओके? ठीक है मैडम जी, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा करेंगे। हम शाम को आपके कैबिन में आ जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड मेरी गाड़ी निकाल दो, मैं अपनी फाइल भूल गई हूँ, बस अभी आती हूँ, ठीक है? अभी निकालता हूँ। तूने मैडम से शिकायत तो कर दी है, लेकिन तुझे पता है रुद्र साहब कितने गुस्से वाले हैं? अगर उनको पता चला तो तेरे साथ क्या होगा मैं नहीं जानता। मुझे पता है रुद्र साहब बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन मैडम जी को सच ना बताता तो मैडम जी भी तो गुस्सा करती, और वो तो यहाँ की मालकिन है, तो उनको तो सच बताना मेरा फर्ज ही था। देख जा, सत्य हरिचंद मत बन। तूने मैडम शिकायत तो कर दी रुद्र साहब की। अगर रुद्र साहब ने तेरी वजह से मुझे निकाला ना तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। एक काम कर, तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अबे ओए, एक बात बता, तुझे मैंने कहा था ना घर जा। अब मैं घर ही जा रहा था, वो मैडम जी बाहर आ गई और उन्होंने मुझे देख लिया, उन्होंने नहीं जाने दिया। अच्छा, मैडम जी बाहर आ गई, उन्होंने तुमको जाने नहीं दिया। अबे जब तुझसे मैंने बोला था ना आज के बाद तू यहाँ दिखेगा नहीं, तेरी जगह ना ये काम करेगा। तुझे ना साले बिल्कुल भी समझ में नहीं आती मेरी बात। क्या है ना, उसने ना मैडम से आपकी शिकायत कर दी है। क्या साले दो कौड़ी के आदमी, तेरी इतनी औकात हो गई, तूने मैडम से मेरी शिकायत की? तुझे पता भी मैं कौन हूँ? अबे इस कंपनी का ना मैनेजर हूँ, मैनेजर। अब 2 मिनट नहीं लगेगा तुझे ना यहाँ से निकालने में। और हाँ, एक बात बता, तूने मुझसे कम से कम 10,000 रुपये कर्जा ले रखा है ना? नहीं साहब, बनी जरा इसको पकड़ना। हमने कोई कर्जा नहीं ले रखा है। अच्छा, तूने कर्जा नहीं ले रखा है? मैंने साले ये देख, तेरा हिसाब ना मैंने लिख के रखा है। अब तू ना मैडम का जरा चमचा बनना था ना, अब वो चमचागिरी ना तुझसे चलेगी नहीं बेटा। अब मैंने मैडम जी से कोई शिकायत नहीं की। मैडम जी ने तो मुझसे खुद पूछा था कि क्या बात हुई है और तुम नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो, तब जाके मैंने बताया कि रुद्र साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अबे तो निकालूंगा ना तुझे। साहब बहुत गरीब आदमी है साहब, मेरी वजह से घर का खर्चा चलता है, ऐसा मत करिए, मुझे नौकरी पे वापस रख लीजिए। अच्छा, तुझे रखूंगा। चल मेरे जूते साफ कर। करेगा साफ? नहीं करेगा ना? अबे सुन, वो 10,000 रुपये तूने ले रखे हैं ना, मैं बेटा तेरे घर आऊंगा। अगर तू घर में नहीं मिला तो तेरे यहाँ जो बीबी बच्चे हो, बूढ़ी माँ। अबे हाँ सुन, मैं ये कह रहा था, अभी तेरी नई नई शादी हुई है ना? साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो पूरी बात तो सुन। मेरे घर पे क्यों जा रहे हैं? अबे अभी तो घर पे जा रहा हूँ, पूरी बात सुन। मैं ये कह रहा हूँ, तेरी नई नई शादी हुई है ना अभी, एक काम कर, अपनी बीवी को एक दिन के लिए मेरे पास भेज दे। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको नौकरी पे नहीं रखना है तो मत रखिए। आप ना मेरी बीवी बच्चों पे मत जाइए, मेरे माँ बाप पे मत जाइए। तू साला है ना एक नंबर का गरीब आदमी है। तुम देख क्या रहे हो? इस साले को ना मार के भगा दो, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अरे साहब आप चलिए, मैं इसको बताता हूँ। साले 2 मिनट ना कैमरे में देख रहा हूँ, अगर 2 मिनट से ज्यादा अगर तू यहाँ रुका ना तो याद रखना बेटा तू। अबे
साहब ने तुझसे बोला ना यहाँ से निकल निकले, चल निकल निकल, ये डंडा मारूंगा पिछवाड़े पे भी। साले के चक्कर में मेरी भी नौकरी चली जाएगी। अच्छा वो साहब ने इसको हड़का दिया, नहीं तो इसके चक्कर में तो मेरी नौकरी भी चली जाती। ये बीमारी लगता है मेरी जान लेके रहेगी। छोटे से बोला था दवा ले आए, देखो कब तक आता है। अरे भैया आप ठीक तो है ना? छोटे तो इतनी जल्दी आ गया, क्या हुआ? छुट्टी है क्या आज ऑफिस में? नहीं छुट्टी नहीं है भैया, मुझे ना नौकरी से ही निकाल दिया। क्या नौकरी से निकाल दिया? लेकिन क्यों? वो ना मैंने रुद्र साहब से बोला था, साहब 10,000 रुपये में हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है और हमारे भैया को बहुत बड़ी बीमारी है, उस इलाज में 8-10 हज़ार रुपये हर महीने लग जा रहा है, ना राशन का पूरा हो पा रहा है। हमने पैसे बढ़ाने के लिए बोले थे, वो पैसे बढ़ाने के लिए क्या बोले, उन्होंने हमें नौकरी से ही निकाल दिया। ये तो बहुत गलत बात है। तो उन्होंने उनको बताया नहीं क्या कि हमारे बड़े भैया की तबीयत खराब रहती है, बूढ़ी माँ की दवा लानी है, मैं तो इस काबिल हूँ नहीं कि जाऊँ बाहर कमाऊँ, डॉक्टर ने मेहनती काम करने से मना किया, अब मैं क्या करूँगा? तेरी भी नौकरी चली गई, साहब से विनती करके तुझे नौकरी पर रख ले। अरे हम 10,000 में काम कर लेंगे, 2 वक्त की रोटी ना सही एक ही समय खा लेंगे। भैया हमने बोला था कि साहब हमको नौकरी से मत निकालिए, हम ना 10,000 रुपये हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को मेरी जगह रख लिया। बताइए अब इतनी जल्दी हमको नौकरी कहाँ से मिलेगी? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत गलत बात है। ठीक है तू परेशान मत हो। तू तो बताता था तेरी जो मैडम है वो बहुत अच्छी, उनसे क्यों नहीं बात करता जाके? हाँ भैया, मैडम से याद है, मैडम जी ने आज शाम को ना अपने कैबिन में बुलाया, बोल रही थी मैं रुद्र साहब को बुला के बात करती, शायद मैडम जी हमारा कुछ भला कर दें। अरे भगवान जैसा करेंगे ना सही करेंगे, और मैडम ने तेरी समस्या जरूर समझेंगी। रुद्र साहब ना ठीक नहीं, तो काम कर, शाम होने वाली है, तू जा, मैं शाम को बना दूंगा खाना। हाँ साहब हम हाँ भैया हम जाते हैं साहब के पास। हाँ अच्छा बताओ, इतनी महंगाई के ज़माने में 10,000 में क्या ही होता है। तू परसों मेरी दवा जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ, मैं भी कमाऊँ तभी कुछ हो सकता है। जी मैम, आपने मुझे बुलाया था। और रुद्र क्या चल रहा है? सब सही चल रहा है मैम, वो बस काम ही कर रहा था। आपने जो काम दिया था ना थोड़ी देर पहले, तो वही काम कर रहा था। आपने मुझे बुलाया तो मैंने सोचा क्या ही हो गया। वो सब छोड़ो, ये बताओ, सुना है आजकल तुम सिक्योरिटी गार्ड बहुत चेंज कर रहे हो अपनी परमिशंस। मैडम आप वो सिक्योरिटी गार्ड की बात कर रही हैं क्या, जो नीचे बैठता था? क्या नाम था उसका? देखिए मैम नाम नहीं याद आ रहा। राहुल। अरे मैडम आपको मैं बताना ही भूल गया, आप तो यहाँ रहती नहीं है, सारी चीज़ें तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी ना इस कंपनी की यहाँ पर। तो मैडम वो ना बदतमीजी करता था लोगों के साथ, और जब देखो तब वो मैडम आपको क्या बताऊँ, जो यहाँ पे एम्प्लॉय लेडीज आती थी ना उनके साथ छेड़छाड़ करता था मैडम। अब मैं क्या करता, मेरे पास शिकायत आई है। अब मैडम जब शिकायत आती है तो मुझे तो एक्शन लेना पड़ेगा ना, इसलिए मैडम उसको हटा दिया। और मैडम आप तो जानती हैं जब आप लेडीज़ होके किसी की बातें सुन नहीं सकते तो मैडम मुझे कैसा लगता आपकी कंपनी के बाहर कोई बैठ के बदतमीजी कर रहा हो तो। शट अप! बकवास पे बकवास किए जा रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी सच्चाई मुझे नहीं पता है? मैडम शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी मर्जी के उस लड़के को निकालने की? तुम्हें पता है ना वो कितने गरीब घर का है, उसको नौकरी पे मैंने रखा था और तुमने बिना मेरी परमिशन को उसको हटा दिया। मैडम मैं आपसे 1 मिनट, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। तुमने मुझसे पूछा तुम इस कंपनी के कौन हो? हु आर यू? मैम मैं यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय हो ना? और वो क्या था? मैम वो भी एम्प्लॉय था। तुमको ऑनर बनने की परमिशन किसने दी? मैडम मैं ऑनर नहीं बनना था। रुको बुलाती हूँ। हाँ उसको, जो राहुल होगा देखिए रिसेप्शन पे, उसको भेजिए केबिन में जल्दी। मैडम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आ रहा है ना, वो खुद बताएगा। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते राहुल। क्या हुआ था उस दिन? मैडम जी क्या हुआ था?
एक्सक्यूज मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? सॉरी मैडम। हाँ बताओ, इन्होंने क्या क्या किया तुम्हारे साथ? एक एक चीज मुझे अभी सामने जाननी है। मैडम जी, मैंने बस साहब से यही बोला था, साहब मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए। 10,000 रुपये मेरा घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। मेरे बड़े भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और 10,000 रुपये सैलरी है मेरी, सारा पैसा उनके इलाज में लग जा रहा है। ढंग का खाना भी नहीं हम लोग घर पे खा बना पा रहे हैं। बस साहब से मैंने 10,000 रुपये देते थे आपको सैलरी में? नहीं साहब, मैडम जी शुरू में तो हमको 10,000 सैलरी मिली, लेकिन अभी 6 महीने से 3,000 रुपये काट के 7,000 रुपये दे रहे हैं। अरे क्यों झूठ बोल रहा है? वो झूठ बोल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैडम ये मुझे सच्चाई जाननी है। तुमने 7,000 रुपये किससे पूछ के उसकी सैलरी दी? जब मैं तुम्हारे अकाउंट में 10,000 उसके नाम का देती हूँ तो 7,000 कैसे? मैडम ये झूठ बोल रहा है मैडम, मैं इसको पूरे झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। गरीब इंसान को दबाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है वो गरीब है, कुछ बोल नहीं पाएगा और मैं यहाँ पागल हूँ? हाँ, फेस देख के बता देती हूँ। हाँ आगे। मैडम जी मुझे नौकरी से भी निकाल दिया और मेरी जगह पे ना एक बनी नाम का लड़का है, उसको नौकरी रख दिया। मैं बहुत रोया, बहुत गिड़गिड़ाया इनके सामने कि साहब मेरी नौकरी मत खाइए, मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन रुद्र साहब ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी और मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब क्या बोलोगे तुम? सॉरी मैडम, मुझसे ना गलती हो गई। मैडम मैं नहीं जानता था कि सॉरी मुझसे नहीं, उससे मांगो, समझे? और तत्काल प्रभाव से उस लड़के को जो तुमने रखा है ना, उसको हटाकर इसको नौकरी पे रखो। और आइंदा से बिना मेरी परमिशन के तुमने 3-5 की ना तो सीधे तुमको यहाँ से रेस्टिकेट करूंगी। समझ में आया? अरे नहीं मैडम, ऐसा मत करिएगा। मेरे घर पे भी ना मेरी माँ है और मेरी बीवी है मैडम। इसी वो तो मुझे पता ही नहीं था। तुम्हारी माँ बाप बीवी भाई बच्चे सब हैं, उसके बाद तुम्हारा ये बिहेवियर है? अरे जिसके घर में माँ बाप बीवी बच्चे होते हैं ना, वो दूसरे के परिवार को भी समझता है, तुम्हारी तरह नहीं। तुम्हारा परिवार है, उसका परिवार बेकार है। नहीं मैडम, मुझसे ना गलती हो गई। मैं आज के बाद ना ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। से सॉरी। देखो राहुल, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और आज के बाद ना मैं तुम्हारे साथ कभी भी बदतमीज़ बात नहीं करूँगा। और कल से तुम अकेले ना अपनी नौकरी ज्वाइन कर लो। और हाँ, जितना तुमने इसका पैसा खाया है ना, वो एक एक रुपए मुझे पूरा डिटेल के साथ यहाँ चाहिए। ठीक है मैडम, मैं आपको ना शाम तक सारी डिटेल दे दूँगा। गो गेट लॉस्ट। सॉरी मैडम। मैडम मैं ना आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे इस कंपनी से मत निकालिएगा। मेरी इसी कंपनी से ना मेरी रोजी रोटी चलती है। मैडम आप तो समझ सकती हैं, आप तो एक लेडीज़ हैं। मेरे घर में भी मेरी बूढ़ी माँ है और मेरी बीवी है। अगर ये नौकरी नहीं रहेगी तो मैडम। बात जब तुम्हारे पे आई तो तुम्हारी बूढ़ी माँ बूढ़े बाप आ गए, और जब उसकी बात थी वो गरीब है इसलिए तुमने उसकी बातों को नहीं समझा। हाँ, उसकी अभी नई शादी हुई है, तुमने एक भी बार सोचा कि वो अपना घर कैसे चलाएगा? अरे उसकी गरीबी देख कर ही मैंने उसको यहाँ पर नौकरी दी थी। सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई। मैं ना मैडम शाम तक आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा इसके। गेट लॉस्ट। मैडम जी आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी गरीबी और मुझ जैसे इंसान को समझा। मैडम जी मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, मुझे 40-50 हज़ार रुपये मिल जाते तो मैं भैया का इलाज कराता। मैं अपनी सैलरी में 2-4 हज़ार रुपये करके कटवा दूंगा मैडम। मैं समझ रही हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो राहुल। तुम्हारी जितनी सैलरी है वो तो तुम्हें मिलेगी ही, और साथ ही जो तुम मुझसे वो मांग रहे हो, हेल्प मांग रहे हो, वो भी मैं अभी चेक आपको देती हूँ और आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। और कल से तुम जैसे आते थे वैसे ही अपनी नौकरी को ज्वाइन करो, ठीक है? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, ऑल द बेस्ट। अभी जाते हैं मैडम। ओके। कैमरे में देख के। तो गाइज आपने देखा ना कि किस तरीके से गरीबों को लूटते हैं लोग। तो मेरा सबसे यही कहना है कि प्लीज़ गरीब को सताना बंद करो। अरे हम अमीर है तो क्या कि दूसरे गरीबों का दिल नहीं जानते? जैसे हमारा दिल है वैसे गरीबों का भी दिल होता है। इवन हम अमीर लोग तो कैसे भी अपना गुजारा कर लेते, लेकिन गरीब जब पूरी मेहनत करता है, पसीना बहाता है, तब जाके 2 वक्त का खाना नसीब होता है। तो मुझे आपसे यही कहना है कि सबकी इज्जत करो, सम्मान करो और सबके साथ रहो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।